दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज पर। ग्रामीण क्षेत्रों में रात से फिर जो है मूसलाधार बारिश हुई है और ठंड भी बढ़ी है। लगातार कोहरा ग्रामीण क्षेत्रों में छाया हुआ है, लेकिन राजनीति का जो पारा है वो लगातार चढ़ता जा रहा है। अब किस पार्टी के पक्ष में चढ़ रहा है और किसके खिलाफ चढ़ रहा है वो ही जानने के लिए हम भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हैं। सुबह का समय है और नकुड़ विधानसभा में मैं मौजूद हूं। कुछ लोग यहाँ मेरे साथ आपको नजर भी आ रहे होंगे। ये सभी लोग हैं यहाँ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, चुनाव को लेकर यहाँ जुड़े हैं। तो मैं क्या चाहता, चुनाव आ गया, अब तो 20 दिन से भी कम का समय है। अब क्या कुछ मिजाज है? भाई मिजाज तो ठीक है, मिजाज तो ठीक है। नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखबीर सिंह है। क्या सोचते हैं सुखबीर सिंह जी, नकुड़ विधानसभा पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी? भाई पलटा तो हम तो अखिलेश को वोट दे रहे भाई। अखिलेश को वोट दे रहे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि हमें उनके पिछले कुछ कार्य बहुत पसंद आए और अब भी जो घोषणा करी वो भी हमारे हित की हैं। बीच में ऐसा कोई काम किसी ने किया नहीं। घोषणा तो भाजपा भी कर रही है चाचा। घोषणा कर रही पर हुआ कुछ नहीं। इस सबका साथ सबका विकास हुआ तो है। ऐसा है भाई, पहले से ही देखते आ रहे हैं हम। कभी जो सरकारी ट्यूबवेल थे, नहरें थी, उनके पानी फ्री करे थे, आज तक फ्री ही हैं। और भाई जो बच्चों के पैसे निकाल लेते, मतलब लड़कियों को दिए थे 20-20 हजार रुपए, वो भी उन्हीं की चलाई हुई योजना है। अरे अभी तो टैबलेट दिए गए फ्री और राशन दिया गया फ्री। अरे भाई ये कुछ नहीं दिया जा रहा। ये तो वैसे ही है, 5 किलो तो क्या वोट मिल जाए इससे। सुखबीर जी क्या मानते हैं, नकुड़ विधानसभा पर किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी है? यहाँ तो अखिलेश के सिवाय कोई है ही नहीं। और किस किस के बीच मुकाबला है? मुकाबले में तो कोई है ही नहीं। चलिए, सुखबीर जी तो मानने को तैयार ही नहीं है कि मुकाबला किसी के बीच होगा। हालांकि होता यह है, अमूमन ये देखा जाता है कि किसी ना किसी राजनीतिक दल के बीच मुकाबला जरूर रहता है। आपका नाम क्या? रामीलाल है जी। अच्छा, आप क्या मानते हैं? अब तो चुनाव बिल्कुल करीब है, नकुड़ विधानसभा में किसका पलड़ा ज्यादा भारी? अखिलेश का। वजह? मुझे यह है कि आदमी साफ है कि जो कहे करे। आदमी तो योगी जी भी साफ हैं, कपड़े भी साफ सुथरे, सब कुछ बढ़िया। कुछ भी हो इससे साफ एक ही नहीं है। समाजवादी पार्टी बढ़िया नहीं कोई भी है। ऐसा नहीं है चाचा, इतने राजनीतिक दल हैं, ये बढ़िया ही नहीं है। बढ़िया कहाँ जो काम नहीं करते कहते। इतने सारे तो काम कर रहे हैं, आपको किसने कह दिया काम नहीं करते? ये तो कहो ही जाए तो। अच्छा, ये तो मानोगे ना, राशन तो दिया ना भाजपा ने। राशन दिया जिन्हें हमें दे रहे हैं दे रहे। तुम क्यों नहीं ले रहे? कौन कहाँ दे रहे? कहाँ कार्ड बनाओ, क्या कार्ड बनाऊंगे सब कहाँ लग भेजा कुंठे कहाँ लगाओ, घंटे कहाँ लगे लगाओ, घंटे घंटे कह के गुंठे लगवा रहे? घंटे लगवाओ नाच भी मिलेगा। तो बढ़िया है, फिर सिस्टम से मिलना चाहिए, घपला नहीं होना चाहिए ना। मतलब कराना ही लोग बाग ये करवा रहे, भाजपा वाले करवा रहे। अरे चाचा ऐसा मत कहो, यूँ बताओ नाम क्या? अच्छा, किसका? आपका रामीलाल है। क्या मानते हैं? मानते क्या है तो विधायक कौन बनेगा इस बार? इसमें यहाँ से वो बना रहा धर्म सिंह। चलिए, तो चाचा जो है धर्म सिंह सैनी जी के पक्ष में खड़े हैं। आपका नाम क्या है? लोकेंद्र पाल। लोकेंद्र पाल लोकेंद्र पाल। क्या करते हैं लोकेंद्र? कहते हैं। आप मानते हैं कि चुनाव इस बार मुद्दों पर होगा या हिंदू मुस्लिम पर होगा, और भाजपा का शासनकाल को कैसे देखते हैं, और नकुड़ विधानसभा पर क्या लगते हैं कौन विधायक बनेगा इस बार? जो है योजना में धर्म सिंह सैनी बनेगा और कसनी करने में भाजपा का अंतर है बहुत। और मंत्री जी का तो जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा, लोग कह रहे हैं विरोध है। नहीं, विरोध नहीं है, विरोध नहीं है इसका। विरोध नहीं है? मंत्री जी ने तो कुछ किया ही नहीं 5 साल। बहुत करे अपने हिसाब से। नहीं, ऐसा तो नहीं सारे के सारे मंत्री जी के समर्थक यहाँ आ गए हों। इधर आइए, इधर 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 इधर। आपका नाम क्या है? नाम बताइए थोड़ा। कुमार जी। सुधीर कुमार जी, थोड़ा सा और इधर मेरे साथ इधर आइए, इस तरफ आकर आपसे बात करेंगे। सुधीर कुमार जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 40 साल हो गई जी। 40 साल होगी, लग तो रहा है 22 साल के ही। मेरी 40 साल हो गई जी। पहले ये राज बताओ मुझे, क्या है ये इतनी उम्र कम कैसे लग रही है? ये राज तो ये है जी। अच्छा, कोई बढ़िया वाला मसाला खा रहे का बता भी। ये मसाला पहले से खा रहे जी। बढ़िया वाला? हाँ जी। अच्छा, तो अब क्या लग रहा है, अब नकुड़ विधानसभा में किस राजनीतिक दल का पलड़ा ज्यादा भारी है? जी सपा का जी, अखिलेश जीतेगा यहाँ तो। क्यों? भाजपा ने इतना बढ़िया यहाँ काम किया, 5 साल यहाँ लगातार लोगों के लिए इतनी योजनाएं चलाई, आप कह रहे सपा का? सपा में ऐसा क्या? अजी झूठ के सवाल में कुछ है ही नहीं, भाजपा में झूठ के सवाल कुछ नहीं है। क्या झूठ बोल रहा? एक बताओ, सारी दुनिया देख रही, झूठ मत बोलना, सब देख रहे हैं। सारे झूठ ही झूठ है जी, को पुलिंदा झूठ का ही है। क्या झूठ बोल रहा है ये बताओ, सब देख रहे हैं आप। बता दूंगा, एक सच है जिनको राशन दिया जा रहा कि नहीं दिया जा रहा? राशन हमें दिया जा, जिसे दिया कानून व्यवस्था बढ़िया हुई या नहीं? कुछ नहीं बढ़िया है। डंगर तो नहीं खुल रहे अब? नए डंगर खुले जी, उतरे खुले हैं डंगरों भी। मोटरें तो नहीं चोरी हो रही है? सब हो रहे जी, काम करी पहले चलते आ रहे तो करी जी। पर यहाँ जीतेगा अखिलेश जी। अरे ये तो कोई बात नहीं, मैंने इतनी सारी योजनाएं बता दिया, फिर भी उसी पार्टी को अजी अखिलेश जीतेगा यहाँ, कुछ भी आ जाओ। चलिए खैर, बताइए बताइए क्या नाम है? सोनू सैनी। क्या बताइए? बताओ, मैं ये हमारा गन्ने का पेमेंट कहा था इन्होंने 14 दिन में देंगे। बताओ, पिछले साल की पेमेंट अब मिली 8 महीने बाद। मिल तो गई ना, मिल तो गई ना। मिल तो गई, क्या करेंगे जिन वो तो सारी कर्जे में चली गई। लोगों को बता लेकर खाया, ये उनके दे दिए। हमारे पास तो वादा करा था कि 14 दिन में पेमेंट देंगे गन्ने का। कहाँ गया इनका वादा? बताओ कहाँ गया? पूरा तो करा, लोगों को दे तो दिया गन्ने का पेमेंट। अरे भाई दे तो दिया, किस हिसाब से दे दिया? 14 दिन का वादा करके आई थी, झूठा वादा था या सच्चा था? बताओ,
अब हुआ ही नहीं गन्ने का पेमेंट आपका। गन्ने का पेमेंट हुआ, 14 दिन का वादा करके आए थे। कभी कभी थोड़ा बहुत लेट भी तो हो जाए। बिजली बिजली इतनी महंगी कर रखी, सारे पैसे बिजली में चले जा। आधे तो कर दिए योगी जी ने, अभी नहीं ऐलान किया। ये पहले 5 साल क्यों नहीं करे? 5 साल सरकार चलाई क्यों नहीं? भाई इतनी योजनाएं तो चलाई हैं, किसके लिए चलाई हैं? किसके लिए चलाई बताओ? सारा आप लोगों के लिए चलाई। आपको क्या मिल रहा है तो बताओ? 2000 रुपया 2 मिल रहा है, 2 मिलते नहीं। एमएसपी मिल रही किसान को, सब कुछ। किसकी MSP मिली? किसके एमएसपी मिली? 18 क्विंटल गेहूं बेचन गए, 20 दिन में बिके। 8 दिन 20 दिन वहां पड़े रहे सेंटर में। आओ जाओ इसी काम में लगे रहो। वो तो कह रहे हैं लगातार एमएसपी तो है, और एमएसपी किसानों को मिल भी रही। दी एमएसपी तो कभी कटी नहीं, एमएसपी तो अखिलेश ने भी दी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जाकर 20 दिन में 20 क्विंटल गेहूं 20 दिन में बेच रहे। अखिलेश ने दी है तो फिर 2017 का विधानसभा चुनाव क्यों हारे थे अखिलेश जी? क्या पता हम क्यों हारे थे? वो तो पब्लिक को पता क्यों हारे थे। उसकी ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ाई होगी, कुछ करा होगा। देखो कानून व्यवस्था में तो कुछ हद काम करा सरकार ने, ऐसी बात नहीं। ये सभी सारे वादे तो झूठे नहीं होते। कानून व्यवस्था पर काम करा, लेकिन ये है कि जो किसानों के लिए धोखा करा इसने। अब देखो अगर योगी अखिलेश ने वादा कर रहा सारी बिजली भी माफ होगी किसानों की। अच्छा, सोनू भाई से एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, आखिरी कमेंट सोनू भाई का ये कि अब नकुड़ विधानसभा पे क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी मानते हैं सोनू भाई? भाई जी देखो, नकुड़ विधानसभा का तो मामला ऐसा होगा, आधे में तो यहाँ से गठबंधन का प्रत्याशी रहेगा और आधे में ही सारे रहेंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं, आधे के अंदर जो है गठबंधन प्रत्याशी यानी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाकर लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है, ऐसा दावा भाजपा सरकार करती है। ताऊ क्या नाम है आपका? निरंजन सिंह है जी। निरंजन सिंह है। तो ताऊ कितनी उम्र है? मैं क्या 80 के लगभग होगी हम तो फिर शतक लगाने वाले। पूरे। अच्छा, 20 साल और बच रहे। बात देखिए आगे फिर क्या होगा। अच्छा, ये 7 साल 5 साल कैसे गुजरे उत्तर प्रदेश के? ये तो ऐसे गुजरे कि लोगों ने वादा कुछ करा कुछ, और कोई वादा पूरा नहीं पड़ता। जो सरकार अखिलेश कहेगी ना, ये भी पूरे पटेंगे, नहीं पटते नहीं। अरे ताऊ मका भाजपा के सरकार में भी तो जो वादे किए थे उन पर तो काम हुआ, पटिया सारी तो सड़कें बन गई। सड़कें बन गई, हमारा हाईवे का पैसा ही बिल्कुल नहीं आया। हम दुखी हैं 4 लाइन पे, वादे कर कर बैठ के कोई पैसा नहीं आया। अच्छा ताऊ, 80 साल की उम्र में आपने बहुत चुनाव देखे हैं, नकुड़ विधानसभा पे आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? इस बार किसका पलड़ा ज्यादा भारी? ईमानदारी से बता। जो है अखिलेश जी का भारी है। क्यों भारी है? उन्होंने वहाँ पीछे भी काम करा, आगे भी काम करेंगे, वादे कर रही है। चलिए चाचा, योगी जी कह रहे हैं 300 प्लस उत्तर प्रदेश में लेके आएंगे। ना जी, क्यों? बस झूठे वादे हैं इनके। कौन सा वादा झूठा है, एक आधा बताओ। हम परेशान हैं फॉलन से, हमारी जमीन गई हाईवे में, पैसा हमें मिले ही नहीं है। डीएम के यहाँ चक्कर काटते फिर हम, ना बहस मिली ना सुना कुछ मेरी। बताओ क्या हम किसानों के लिए तो इतने काम किए। मेरे बाज बहू, हम तो इसको वोट देंगे। अखिलेश को क्या? सारे के सारे समाजवादी के ही यहाँ बैठ गए क्या समर्थक जितने हैं सब? एक नौजवान भाई खड़े हैं, आप गहराई से ईमानदारी से बताओ, नाम बताओ पहले। नाम क्या? रोबिन। रोबिन भाई क्या करते हैं? खेती करते हैं जी। खेती करते हैं। आप कौन सी फसल? गन्ना, गेहूं, धान। अच्छा, तीनों फसलें बोते हैं। रोबिन भाई क्या मानते हैं नकुड़ विधानसभा पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी? ईमानदारी से बताना। पलटा तो सपा का ही भारी है जी। क्यों? देखो भाजपा सरकार ने किसानों का धोखा करा, ठीक है जी। किसानों के 25 रुपया बढ़ाए जी 5 साल में आगे। उसके बाद पेमेंट 14 दिन की पेमेंट की बात हुई थी, 9-10 महीने में पेमेंट मिला है जी। कर्जे में आदमी वैसे दबल लिया, क्या फायदा जी फिर बताओ सरकार का? जो गन्ने के 25 रुपए बढ़े तो हैं ना, ये बढ़े ना जी आगे, बढ़ तो गए ना। 5 साल का हिसाब लगा, 5 रुपए प्रति साल बढ़े, क्या फायदा है इसका जी? 5 रुपए प्रति साल की क्या नाम खर्चा बढ़ा गया किसानों का? डीएपी यूरिया पे कितने रेट बढ़ गए? कितने बढ़े? बहुत बढ़ गया जी। जो कट्टा 1200 रुपए का था 1500 रुपए का हो लिया डीएपी का, क्या फायदा जी? अब 5 रुपए 25 रुपए गन्ने बढ़ाए। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारे मुद्दे हैं ये इस विधानसभा चुनाव में रहने वाले हैं। बिल्कुल रहेंगे जी, बिल्कुल रहेंगे। जो किसानों के हक की बात करेगा वही सरकार में राज करेगा बस। किस किस पार्टी के बीच आप नकुड़ विधानसभा पे जो है अपना मुकाबला देखते हैं? पार्टी कोई नहीं है जी, गठबंधन की सरकार होगी जी, ठीक है। गठबंधन का ही प्रत्याशी यहाँ जीतेगा, ठीक है जी। मुकाबला किसके साथ देखते हैं? मुकाबला हम किसी के साथ देखते ही नहीं जी, हम तो गठबंधन के प्रत्याशी को देख रहे हैं, वही जीतेगा जी। क्या नाम बताया था आप? रोबिन। रोबिन भाई का मानना भी यही है कि नकुड़ विधानसभा पर किसी भी राजनीतिक दल का मुकाबला होगा ही नहीं। मेरे सहयोगी आपको यहाँ से मेरा साथ दे रहे हैं और इस कवरेज को करने में वो भी हेल्प कर रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? रमेश चंद। रमेश चंद जी, मुझे तो आपने भी बड़ी कमाल की रखी है। अगर थोड़ी सी और बढ़ जाएंगी तो कहीं वो डायलॉग फिट नहीं बैठ जाएगा, मूछ हो तो नथु लाल की। ये तो अपने हाथ में बढ़ानी। नहीं, वो देखा आपने वैसे डायलॉग, वो मूछ हो तो नथु लाल की, हाँ देखा आपने? हाँ देखा। अच्छा एक बार बोलिए, मूछ हो तो नथु लाल की। मुंह तो लाल की क्यों है, तो सबकी हो जा। चलिए 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 चलिए। अच्छा चाचा ये बताइए, ईमानदारी के साथ बताना, नकुड़ विधानसभा पे किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है? और नाम मुझे दोबारा बता दीजिए। रमेश चंद सैनी। सभा का ही रहेगा। सपा का रहेगा। मुकाबला किसके साथ रहेगा? भाजपा का।
चुनाव मुद्दों पर होगा या हिंदू मुस्लिम पर होगा? चुनाव तो मुद्दों पर ही हो, हिंदू मुस्लिम पर तो भाजपा वाले कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं करते, मुद्दों पर ही हो। आपके दिल में क्या है चुनाव को लेके? अपना वो बता दीजिए। मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, अपने दिल की बताइए आप। हमारे दिल में तो यार वोट ही से देंगे सपा को। कैसा रहा बीजेपी का 5 साल का कार्यकाल, उसको कैसे देखते हैं आप? इसका ठीक भी रहा और गलत भी रहा। ठीक कैसे रहा, गलत कैसे रहा? गलत ऐसे रहा कि इन्होंने कहा कुछ, कह दिया, कराया ही नहीं। किसान को ज़्यादा परेशान कराया। धान की फसल 15-15 दिन में बिकी, 2-2 महीने में पैसे आए, 3-3 महीने में पैसे आए। ऐसे ही बिजली का बिल दुगना कर दिया। बहुत समस्या है किसान के ये साथ। सारी समस्याएं रही है आपके साथ। हाँ। चलिए, आपका नाम क्या है? सुदेश कुमार। क्या मानते हैं सुदेश कुमार जी, किसका पलड़ा नकुड़ विधानसभा में ज्यादा भारी? किन किन पार्टियों के बीच मुकाबला देख रहे हैं? मुकाबला तो सपा का ही है, किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। और कांग्रेस और बसपा? ना कहीं नहीं है। क्यों? ना। बड़ी पार्टियां तो हैं दोनों, बड़े वो पार्टी पार्टी नहीं किया दोनों की, भाजपा की और सपा की। सपा की। और ज्यादा दोनों में फिर किसका पलड़ा ज्यादा? पलटा सपा का ही भरी है। सपा का ही पलड़ा भारी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार सैनी है जी। अच्छा, चाचा क्या करते हैं आप? बस कृषि का ही काम है। अच्छा, आप भी खेती करते हैं? जी जी। क्या मानते हैं नकुड़ विधानसभा पे किसका पलड़ा ज्यादा भारी? विधानसभा नकुड़ में तो पलड़ा जो है सपा का पहले से ही भारी है, आज से नहीं, पहले से ही भारी है जो बात है। पहले से कब से? 10 साल से पहले से ही भारी। 2017 क्यों हार गए थे इमरान मसूद? थोड़ा बहुत तो हो जा, चलो हो जा, कांग्रेस से हारे थे और हो जा। सपा का पलड़ा पहले से ही भारी है यहाँ से नकुड़। सपा प्रत्याशी भी तो हारे थे। हाँ हार गए, वो कोई बात नहीं, तो हो जा, अगर सपा का तो पहले से ही भारी है यहाँ पर। इस बार चुनाव किन मुद्दों पे आपको लगता है नकुड़ विधानसभा में? किसान के मुद्दे हैं जी, जुबान करी झुट्टे उतरे। आप बसपा सरकार में 8,000 रुपये बिल था, बिजली बिल, अब 16,000 रुपये 17,000 रुपये बिल है बीजेपी सरकार में। ये सारे मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में, आपको लगता है रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे। चलिए खैर, चाचा का भी मानना, क्या नाम बताता? अनिल कुमार से। अनिल कुमार चाचा का भी मानना है कि नकुड़ विधानसभा में जो उन्होंने बताया है ये सारे मुद्दे रहेंगे। अब देखिए कमाल की बात, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो नकुड़ विधानसभा में लगातार राजनीति का पारा भी चढ़ता जा रहा है। इन सब लोगों ने अपनी राय यहां से क्या रख दी है वो आपने देख ली है। अब जैसे आगे और बढ़ेंगे और लोगों की क्या राय है इस विधानसभा पर वो आपको दिखाएंगे। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज, नकुड़ विधानसभा।